नमस्कार। आज हम इजरायल में संपन्न हुए 4 अरब देशों के सम्मेलन पर चर्चा करेंगे और ये पहला अवसर है जब इजरायल में अरब देशों का सम्मेलन हुआ। इससे पहले जब भी इजरायल अरब की बात आती थी तो सामने संघर्ष का परिदृश्य नजर आता था, लेकिन अब इजरायल में अरब देशों का सम्मेलन हुआ। इससे विश्व की राजनीति किस तरह से बदल रही उसे भी समझा जा सकता है। इस सम्मेलन को नेगेव शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि इसी स्थल पर इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में ऊर्जा आपूर्ति, क्षेत्र की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण एवं ईरान के साथ परमाणु समझौता की पुनर्बहाली की जो चर्चा हो रही है, उस पर सदस्य देशों के साथ चर्चा की गई। और ये चर्चा इसलिए भी आवश्यक हो गई थी क्योंकि इस सम्मेलन में शामिल इजरायल या आयोजनकर्ता देश इजरायल ईरान परमाणु समझौता के पुनः बहाली से खुश नहीं है। इस सम्मेलन को लेकर के कहा जा रहा है कि अमेरिका का इजरायल को समर्थन प्राप्त है। इजरायल में अरब देशों का सम्मेलन पहली बार हुआ है और इस सम्मेलन के पीछे अमेरिका और इजरायल की अपनी नीति रही है। जैसे कि अब्राहिम अकॉर्ड 2020 के तहत इजरायल और अरब देशों के बीच राजनीतिक या कूटनीतिक संबंधों की स्थापना हुई और इसके बाद ही कहा जाने लगा था कि अब अरब और इजरायल संबंधों को एक नई दिशा मिलेगी। इस सम्मेलन में संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मोरक्को, मिस्र के विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया। अमेरिका के विदेश मंत्री भी शामिल थे और सऊदी अरब का प्रतिनिधि इस सम्मेलन में शामिल था। हालांकि मंत्री स्तर का कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल नहीं हुआ। सम्मेलन के मुद्दा को देखें तो ऊर्जा आपूर्ति, क्षेत्र सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और ईरान परमाणु समझौता की पुनर्बहाली करने के संबंध में जो वार्ता हो रही है, इससे सब अवगत कराया गया है। हम ऊर्जा आपूर्ति को इस सम्मेलन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं कि जिस तरह से रूस यूक्रेन विवाद संघर्ष के बाद ऊर्जा आपूर्ति बाधित हुई है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दामों में वृद्धि हो रही है, उस बात को ध्यान में रखकर इस सम्मेलन का महत्व बढ़ जाता है। अब आता है कि इस सम्मेलन की आवश्यकता क्यों पड़ी। जिस तरह से अफगानिस्तान से अमेरिका बाहर निकला, उसके बाद मध्य पूर्व के देशों में अमेरिका के प्रति अविश्वास बढ़ा, वैसे अविश्वास भारत का भी बढ़ा। खैर, आते हैं मुद्दे पर। तो अपनी सुरक्षा के लिए उनको चिंता सताने लगी, जबकि पूर्व में अमेरिका इन देशों को सुरक्षा का आश्वासन देता रहा था। इसके बाद देखें तो हाल के वर्षों में अरब देश और अमेरिका के संबंधों में तनाव में वृद्धि हुई है। हूती विद्रोही के खिलाफ अमेरिका से जिस तरह का सहयोग की उम्मीद सऊदी अरब लगा रखा था, अमेरिका से उस तरह का सहयोग उसे नहीं मिल पा रहा। हालांकि सऊदी अरब इस बात से भी नाराज है कि ईरान के साथ परमाणु समझौते की पुनः बहाली हो रही। यहाँ पर इस बात का उल्लेख कर दें, इजरायल और सऊदी अरब ईरान के साथ परमाणु समझौता की पुनः बहाली से खुश नहीं है। इस सम्मेलन में रूस यूक्रेन संघर्ष का भी छाया दिखाई देता है, क्योंकि रूस के खिलाफ अमेरिका अरब देशों का समर्थन चाहता है। हाल के वर्षों में सऊदी अरब से लेकर के ईरान तक का रूस के साथ संबंध बेहतर रहा। दूसरी तरफ अरब देशों को भी अमेरिका का सहयोग चाहिए, विशेष करके रक्षा क्षेत्र में। रक्षा क्षेत्र में पहले भी अमेरिका अरब देशों को सुरक्षा प्रदान करता रहा। यदि इस सम्मेलन यही वो बातें थी जिसने कि इस सम्मेलन की का आधारशिला रखा और इस सम्मेलन में इजरायल और अमेरिका के बीच सहयोग भी दिखाई देता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें ऊर्जा सुरक्षा इतना महत्वपूर्ण पक्ष क्यों था। जैसे रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जिस तरह से ऊर्जा के दामों में वृद्धि हुई, उसकी आपूर्ति बाधित हुई है और रूस पर जिस तरह से अमेरिका और यूरोपीय देशों ने प्रतिबंध लगाए हैं, इसके बाद जरूरी था कि रूस के अतिरिक्त अन्य देशों के साथ समझौता हो और अरब देश, विशेषकर तेल उत्पादक देश, अपने उत्पादन में वृद्धि करे ताकि तेल की कीमतों को नियंत्रित करने में सहायता मिल सके। इससे पहले जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस तरह के प्रयास किए थे तो यूएई और सऊदी अरब ने अमेरिका का कॉल लेने से मना कर दिया था। ऊर्जा सुरक्षा पर ही ईरान के साथ पुनः परमाणु समझौता की बहाली को भी देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि जब तक इस समझौता की पुनः बहाली नहीं होगी तब तक ईरान पर से प्रतिबंध नहीं हटाए जा सकते हैं। तो ईरान पर प्रतिबंध हटाने के लिए ईरान के साथ परमाणु समझौता की पुनः बहाली की बात हो रही है और जैसे ही ईरान पर से प्रतिबंध हटते हैं, ईरान में तेल
की आपूर्ति आरंभ हो जाएगी। स्वाभाविक है कि एक नए क्षेत्र से तेल का उत्पादन, तेल की आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों को कम कर सकती। ईरान परमाणु समझौता को संक्षेप में देख लीजिए तो ये ईरान और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और 5 अस्थायी सदस्यों के बीच, और साथ में जर्मनी शामिल थी। 2015 में यह समझौता हुआ था, जिसका मकसद था कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना, साथ ही उसे परमाणु विद्युत बनाने की अनुमति देना। लेकिन वर्ष 2017 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते से अमेरिका को बाहर कर लिया, और इसके लिए अमेरिका की काफी आलोचना भी हुई थी। और यही बात आज भी ईरान को सता रहा है कि जब आप चाहते हो समझौते को बहाल कर देते हो, और जब चाहते हो तो समझौते से बाहर हो जाते हो। इस बात को लेकर के ईरान आज भी परेशान है। अब हम इजराइल के पक्ष पे आते हैं तो देखते हैं कि फिलिस्तीनी समस्या से अलग, जब भी इजराइल की बात होती है तो सबसे पहला ध्यान जाता है फिलिस्तीनी समस्या से। लेकिन इस सम्मेलन में फिलिस्तीनी समस्या से अलग इजराइल को अरब देशों के साथ संबंध को बेहतर बनाने का अवसर मिला। वैसे 2020 से ही अरब और इजराइल संबंधों में बेहतरी आ रही है। इजराइल अमेरिका का साथ देता नजर आता है, क्योंकि अमेरिका का सहयोगी देश रहा है तो अमेरिका का साथ भी नहीं छोड़ सकता। लेकिन उसे रूस के खिलाफ जाता हुआ दिखाई देना भी पसंद नहीं है, क्योंकि मध्य पूर्व में रूस का अपना प्रभाव है, विशेषकर सीरिया में जहां की रूस की उपस्थिति है, और सीरिया में रूस की उपस्थिति इजराइल को हमेशा से परेशान करती रही है। अब इस सम्मेलन से इजराइल को एक लाभ और मिलने जा रहा है कि क्वाड, यहाँ पर क्वाड का मतलब है क्वाड 2, ठीक है, जिसमें कि भारत, यूएई, अमेरिका, इजराइल शामिल है। इसीलिए हम कह सकते हैं क्वाड 2, क्योंकि क्वाड प्रथम के अंतर्गत अन्य देश आते हैं, जिसका संबंध जो है इंडो पैसिफिक से। और इसमें स्वाभाविक है क्वाड 2 में इजराइल की भूमिका बढ़ जाएगी, क्योंकि इजराइल इसका एक सदस्य देश है। ईरान परमाणु समझौता की पुनः बहाली इजराइल अपने हित के खिलाफ मानता है। इजराइल ही नहीं बल्कि सऊदी अरब भी अपने हित के खिलाफ मानता है। लेकिन इस सम्मेलन में अमेरिका इस बात का आश्वासन दे रहा है, विशेष करके सऊदी अरब और ईरान को, कि इस ईरान परमाणु समझौता की बहाली के बाद ईरान को परमाणु बम बनाने से या परमाणु हथियार बनाने से किसी भी कीमत पे रोका जाएगा। अब अमेरिकी पक्ष को देख लीजिए। स्वाभाविक है अमेरिका का पहला उद्देश्य है कि अभी फिलहाल तेल उत्पादन में वृद्धि हो, ताकि तेल पर निर्भरता कम हो। रूस पर तेल की निर्भरता या ऊर्जा को लेकर ये रूस पर निर्भरता उसे कम किया जाए, और कच्चे तेल में जो दामों में वृद्धि हुई है उसमें गिरावट लाई जा सके। इसके साथ साथ ईरान परमाणु समझौता की पुनः बहाली, इसके लिए सऊदी अरब एवं इजराइल को इस बात का आश्वासन कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं दिया जाएगा। और हाल ही में अमेरिका ने इजराइल को इस बात का आश्वासन दिया है कि इजराइल और अमेरिका मिल करके ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकेगा। इस सम्मेलन में हम रूस यूक्रेन युद्ध की छाया भी देखते हैं। स्वाभाविक है कि अमेरिका रूस यूक्रेन युद्ध में अरब देशों का सहयोग प्राप्त करना चाह रहा है। दूसरी तरफ अरब मित्र देशों को भी अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है, तो इस सुरक्षा की चिंता में हो सकता है कि वो अमेरिका के साथ अपना सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार हो जाए। वैसे अरब देश का अमेरिका के साथ कभी भी संबंध में इतनी कटुता नहीं आई कि जिसे पुनः बहाल ना किया जा सके। अब इस सम्मेलन में उस देश के बारे में चर्चा करते हैं जो इसमें शामिल नहीं है, मतलब कि भारत के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको हम थोड़ा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। इस सम्मेलन के केंद्र में था ऊर्जा सुरक्षा। स्वाभाविक है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। यदि ईरान पर से प्रतिबंध हटाए जाते हैं तो स्वाभाविक है कि भारत को तेल खरीदने के लिए एक नया क्षेत्र मिलेगा, और ईरान पर प्रतिबंध से पहले भारत 16% कच्चा तेल ईरान से प्राप्त करता था, वो भी रुपए में। इसीलिए ईरान ने फिर से एक बार भारत को ऑफर किया है कि जिस तरह से आप रूस से कच्चे तेल खरीद रहे हैं उस तरह आप ईरान से भी कच्चे तेल खरीद सकते हैं। इसके बाद अरब इजराइल संबंधों में सुधार, दोनों पक्षों के साथ मतलब अरब और इजराइल के साथ भारत के संबंधों को और बेहतर कर सकता है। जैसे कि क्वाड 2 में, जिसमें कि यूएई, अमेरिका, भारत, इजराइल शामिल है, इन देशों के बीच आर्थिक सहयोग में वृद्धि होगी। देखा गया है कि जब अरब इजराइल संबंधों में बेहतरी आती है तो भारत का अरब के देशों के साथ भी और भारत का इजराइल के साथ भी संबंध पहले से बेहतर होते हैं। ना कि जो वर्तमान दौर है उस दौर में भारत का
अरब देशों के साथ बेहतर संबंध है और भारत में एक बड़े निवेशक के तौर में अरब देश उभर कर सामने आ रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यदि इस सम्मेलन को देखें तो इस सम्मेलन में भारत के दृष्टिकोण से कई मुद्दे हैं, जैसे कि ऊर्जा सुरक्षा, अरब इजरायल संबंध में मधुरता और क्वाड 2 के अंतर्गत आर्थिक सहयोग में वृद्धि। तो इस सम्मेलन के यही तमाम पहलू थे। भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहा कि इस सम्मेलन में शामिल न होने के बाद भी इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव भारत पर दिखाई देगा, अगर इस सम्मेलन में उठाए गए मुद्दे लागू हो जाते हैं तो।